हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने माफिया हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, ते कुकी को अपने ऊपर पुल कर लेते हैं और उनके लिप्स से अपने लिप्स को अटैच करके बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली उन्हें किस करना शुरू कर देते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। कुकी को वो ब्रीथ लेने का बिल्कुल भी चांस नहीं देते हैं ते, और किस को लीड करते हुए कुकी को टर्न कर देते हैं। वो फ्लिप करके कुकी के ऊपर आ जाते हैं और कुकी को बहुत ज़्यादा ही पैशनेटली किस करते रहते हैं। वो उनके लिप्स के टेस्ट को लेने में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि वो बिल्कुल भी अपने बेबी बॉय की तरफ नहीं देखते हैं कि उन्हें ब्रीथ लेने में कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। कुकी अपने हैंड से उनके शोल्डर पे टैप करते हैं, तब जाके ते अपने सेंस में आते हैं और कुकी के लिप्स को बहुत ही स्लोली अपने लिप्स से अलग करते हैं। फिर वो हैवीली ब्रीथ लेते हुए कुकी की तरफ देखते हैं और वो तुरंत ही उनके नेक पे अटैक कर देते हैं और उधर बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करते हुए उन्हें सक करते रहते हैं, लिक करते हैं और बहुत ही ज़ोर से बाइट करते हैं, जिसकी वजह से कुकी बहुत ही ज़्यादा डीप ब्रेथ लेते हुए ज़ोर से चिल्लाते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ ते बाइट मत कीजिए, मुझे बहुत पेन हो रहा है। पर ते उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और वो उनके नेक पे बाइट करते हैं। फिर वहाँ पे टंग से उधर सक करते हैं, उसे लिक करते हैं, जिससे वो ते के पेन को कुछ कम कर सकें। बट वो ऐसे ही उनके साथ बहुत देर तक उनको किस करते रहते हैं। वो उनकी पूरी अपर बॉडी को बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करते हैं। फिर वो उनके नेकेड थाइस पे आ जाते हैं और उधर बहुत ही प्यार से किस करते हुए वो कुकी के लिटिल मेंबर को अपने माउथ में लेके उन्हें प्लेजर फील कराने लगते हैं। कुकी भी प्लेजर के कारण बहुत ज़्यादा मौन करते हैं। वो ते के नाम को लेके ज़ोर ज़ोर से मौन करते हैं और ते के बालों में अपने हैंड को ले जाके बहुत ही ज़्यादा उन्हें पुल करते हैं। वो हर सेकंड बस ते के नाम को लेके क्रेजी हो रहे थे, उनको बार बार और भी ज़्यादा करने के लिए बोल रहे थे। फिर ते अपने माउथ से उनके लिटिल मेंबर को निकालते हैं और वो कुकी की तरफ देखते हैं और वो उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय, मैं तुम्हें क्या प्रिपेयर करूं। तो कुकी उनसे बहुत ही शेमफुल कहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसे ही करना है, मैं नहीं चाहता हूं कि आप मुझे प्रिपेयर करें। और वो ये कहकर ते को अगेन अपनी तरफ खींचते हैं और उनके लिप्स पे एक बहुत ही सॉफ्टली क्विक किस करते हैं। फिर ते भी तुरंत ही अपने लिटिल मेंबर को, अपने लिटिल टाइगर को कुकी के अंदर स्लोली इन करने लगते हैं, स्लाइड कर देते हैं और वो फिर फास्टली बहुत ही ज़्यादा मूव करते हैं, जिसकी वजह से कुकी को बहुत ज़्यादा पेन होता है क्योंकि ते ने उन्हें प्रिपेयर नहीं करा होता है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से ते के नाम को लेके मौन करते हैं, चिल्लाते हैं और उन्हें काफ़ी पेन होने की वजह से उनकी आंखों से आंसू स्लाइड होना शुरू हो जाते हैं। कुकी के इतने ज़्यादा रोने की वजह से उन्हें रोता हुआ देखकर ते उन्हें अपने स्पीड को स्लो डाउन कर लेते हैं। पर कुकी अपने आंसुओं को इग्नोर करते हुए ते की तरफ एक प्यारी सी बनी स्माइल दिखाते हुए कहते हैं कि प्लीज़ ते, आप फास्ट कीजिए और मेरे साथ जितना हो सके उतना रफ कीजिए। और वो ये कहकर ते की तरफ एक प्यारी सी अपनी स्माइल दिखाते हैं, बनी स्माइल। पर ते फिर भी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्लो करते हैं। पर कुकी को इससे अच्छा नहीं लगता है तो वो गुस्सा होने की एक्टिंग करते हुए कहते हैं और बहुत ही ज़्यादा अपनी शाउटिंग वॉइस में कहते हैं कि ते, मैं आपसे फास्ट होने के लिए कह रहा हूँ ना, तो आप स्लो क्यों हो रहे हैं। और वो ये कहकर फेक एंगर दिखाते हुए ते की तरफ गुस्से में देखने लगते हैं। तो कुकी के ऐसे फेक एंगर को देख के ते स्माइल करता है और अपनी स्पीड को बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। वो बहुत ही स्पीड में कुकी के साथ लव मेकिंग करते हैं। वो उनके साथ इन एंड आउट बहुत देर तक करते रहते हैं, अपने लोअर बॉडी को बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, जिसकी वजह से कुछ ही देर में कुकी का पेन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और वो प्लेजर की वजह से और भी ज़्यादा ते का नाम लेके मौन करते रहते हैं। वो बहुत देर तक ऐसे ही लव मेकिंग करते हैं दोनों। वो काफ़ी देर तक लव मेकिंग के बाद जब वो थक जाते हैं, वो 6 राउंड के बाद ते और कुकी काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, तो ते उनके अंदर से अपने आप को बाहर करते हैं और वो कुकी की तरफ देखते हैं कि कुकी पूरी तरह से थक गए हैं, उनमें इतनी भी एनर्जी नहीं कि वो अपनी आइज़ को ओपन करें। और वो अपने बनी को इतना ज़्यादा थका हुआ देख के अपने लव को वो तुरंत ही कुकी के पास आ जाते हैं और वो देखते हैं कि कुकी बहुत ज़्यादा मैस हो रखे हैं। पर फिर भी वो कुकी को अपने पास करते हैं और अपने शोल्डर पे उनके हेड को रख लेते हैं और उन्हें बहुत ही पीसफुली वहाँ पे
सुलाने लगते हैं। फिर कुछ ही देर बाद वो भी अपने आइज़ को क्लोज़ करके दोनों ऐसे ही सो जाते हैं और वो काफ़ी देर तक ऐसे ही सोए रहते हैं एक दूसरे की बाहों में नेकेड। और वो जब मॉर्निंग में उठते हैं तो वो ब्लैंकेट के नीचे नेकेड होते हैं, जिसे देखकर कुकी काफ़ी ज़्यादा शाय फील करते हैं और वो उठने की कोशिश करते हैं, पर ते ने उनके वेस्ट को अपने आर्म से ग्रिप कर रखा था, तो कुकी मूव नहीं कर पाते हैं और वो अपने चिन को ते के चेस्ट पे रख के ते के फेस की तरफ देखते हुए उनसे बहुत ही अपने सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं कि ते उठ जाइए और मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे छोड़िए, थोड़ा सा ग्रिप को लूज़ कीजिए अपने आर्म्स की। पर ते उन्हें मना करते हुए अपने पास कुछ देर और ऐसे ही सोने के लिए इंसिस्ट करते हैं, पर कुकी उनसे कहता है कि प्लीज़ ते ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है, सुबह के 11 बज गए हैं, अब हमें उठना चाहिए ना, और फिर हमें यहाँ से जाना भी होगा, हमें अपने घर जाना होगा। और वो ये कहकर ते की तरफ देखने लगते हैं तो ते उनके हेड को अपने चेस्ट पे फिर से रख लेते और कहते हैं कि बेबी बॉय अभी बस कुछ मत कहो, कुछ देर तक प्लीज़ लव, मुझे ऐसे ही तुम्हारे साथ पीसफुली रेस्ट करने दो। और वो ये कहकर कुकी के अराउंड वेस्ट के अराउंड और भी ज़्यादा अपने हैंड को टाइटली ग्रिप कर लेते हैं। फिर कुकी कुछ नहीं कहता और वो दोनों ऐसे ही काफ़ी देर तक नेकेड ब्लैंकेट के नीचे सोए रहते हैं। फिर आफ्टरनून में जब कुकी उनसे काफ़ी ज़्यादा ज़िद करते हैं तब वो उठते हैं, तो वो दोनों शावर एक साथ लेते हैं और फ्रेश होने के बाद कुकी उनसे बोलते हैं कि ते अब हमें हमारे घर जाना होगा ना, तो ते उनकी तरफ स्माइल करता है और कहते हैं कि अब हमें हमारे हनीमून पे जाना है बेबी। और वो ये कहकर उनकी तरफ स्माइल करते हैं कि लव, तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज़ मैंने तुम प्लान करा है, अब हम हनीमून के लिए जा रहे हैं। तो कुकी कहते हैं कि ते अभी हनीमून पे नहीं जाते हैं ना, अभी हम यहीं पे रहते हैं ना, मुझे अभी नहीं जाना है। पर ते उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और वो उन्हें अपने साथ लेकर एयरपोर्ट आ जाते हैं। वो हर सेकंड सिर्फ कुकी को होल्ड करे होते हैं, वो उनके बार बार कभी वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को उन्होंने ग्रिप कर रखा होता है, कभी वो उनके हैंड को टाइटली अपने आर्म्स में कैरी कर रखा होता है। वो कुकी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से कुकी थोड़े से इरिटेट होते हैं कि ते उन्हें बिल्कुल भी स्पेस नहीं दे रहे हैं। फिर वो ते की पॉजिटिव नेचर को समझते हुए वो स्माइल करते हैं और वो भी ते के हैंड को बहुत ही प्यार से होल्ड कर लेते हैं। ऐसे ही वो अपनी जर्नी को ख़त्म करते हैं। जब वो अपने होटल रूम में आते हैं, वो पेरिस में अपने हनीमून के लिए आए हुए होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा कुकी एक्साइटेड होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं कि अब हम पूरा पेरिस पे घूमेंगे, हम अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो ते उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे हम तब घूमेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें बेडरूम में रखना चाहता हूँ, होटल रूम में, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ लव मेकिंग करना चाहता हूँ। मैं अपने हनीमून में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें फील करना चाहता हूँ, मैं हर सेकंड तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो कुकी उनसे कहते हैं कि नहीं प्लीज़ ते हम घूमेंगे भी ना। तो कहते हैं कि ठीक है, बट कुकी के टर्न होते ही ते के फेस पे एक इविल से स्माइल आ जाती है और वो स्माइल करके कुकी के बैक साइड को देख रहे होते हैं और वो एवरी नाइट कुकी के साथ डे एंड नाइट सिर्फ लव मेकिंग करते रहते हैं, जिससे कुकी की बैक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो बस ते की तरफ गुस्से भरी आंखों से देखते हैं कि ते आप मुझे कहीं पे भी बाहर नहीं लेके जाते हैं, बस हम पूरे टाइम अपने बेडरूम में ही रहते हैं, होटल रूम में, और आप हर वक्त लव मेकिंग करते रहते हैं। तो कुकी की ये बात सुनकर ते उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तब हम अच्छे से घूमेंगे। पर कुकी जिद करते हैं, तो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें इवनिंग में बाहर डिनर पे लेके जाऊंगा। और वो ये कहकर कुकी के साथ फिर से लव मेकिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कुकी बहुत ज़्यादा थक जाता है और वो थक के सो जाते हैं। और फिर वो ते के आर्म्स में ही थक के सोए हुए होते हैं, तो कुकी के फोरहेड की ते किस करते हुए कहते हैं कि बेबी जो हम नेक्स्ट टाइम आएंगे हम जब ही घूमेंगे, अभी मैं सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। और वो ये कहकर वो भी अपने आइज़ को क्लोज कर लेते हैं और वो दोनों ऐसे ही कुछ देर तक सो जाते हैं। नाइट में जब ते कुकी को डिनर के लिए जगाते हैं तो कुकी उनसे कहते हैं कि ते हमें आए हुए ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया और हम 1 वीक से अपने रूम से कहीं बाहर नहीं गए, आप मुझे कहीं नहीं लेके जाते हो,
आपने बस मेरी बैग की हालत ख़राब कर रखी है, मेरे को आपके साथ अब और नहीं रहना, मेरे को बस यहाँ से जाना है, मैं जल्द से जल्द ये हनीमून ख़त्म करना चाहता हूँ। तो कुकी की ये बात सुनकर ते स्माइल करते और कहते हैं कि नहीं बेबी बॉय, हम अभी और यहाँ पे 20 डेज और रहने वाले हैं। ये सुनकर कुकी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ते प्लीज़ मेरे को अब नहीं रहना यहाँ पे, अब हमें चलना होगा, वहाँ पे मॉम डैड भी हमारा वेट कर रहे होंगे ना, और शुगा हियोंग की तो कभी भी डिलीवरी हो सकती है, प्लीज़ ते अब हमें चलना चाहिए ना प्लीज़। वो ऐसे करके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं। तो ते उनसे कहते हैं कि ठीक है, हम 20 डेज़ के बाद ही जाएंगे यहाँ से। वो ये कहकर कुकी की तरफ देखने लगते हैं। तो कुकी अपने हेड को अपने हाथों से पकड़ लेते और कहते हैं कि ते आप मुझे कहीं नहीं बाहर लेके जा रहे हैं। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा सैडफुल आइज से उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो ते स्मग करते हैं और वो अगेन कुकी को अपने आर्म्स में लेके वॉशरूम में आ जाते हैं और उन्हें एक बहुत ही अच्छा सा हॉट शावर दिलाते हैं और वो फिर उन्हें अच्छे से क्लोथ्स को वेयर करा के डिनर करने लगते हैं। डिनर के बाद जब वो लोग अच्छे से डिनर कर लेते हैं तो कुकी उनसे नाइट में घूमने की जिद करते हैं, पर ते उनसे कहते हैं कि नहीं बेबी बॉय, अभी मैं बहुत थक गया, अभी हमें सोना है। और वो ये कहकर कुकी को लेके बेड पे आ जाते हैं और वो आते ही कुकी के शर्ट को अनबटन करना शुरू कर देते हैं। तो कुकी अपनी शर्ट को टाइटली होल्ड करते हैं, उनसे कहते हैं कि ते अभी तो आप बहुत थक गए थे, अब आप ये क्या कर रहे हैं। और वो उनकी तरफ देखने लगते हैं अपनी पपी आई से, पर ते उनकी पपी आइज को टोटली इग्नोर करते हैं और वो उनके नेक के अराउंड अपने फेस को रख के उनकी बॉडी सेंट को इनहेल करने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय, तुम्हें पता है ना, जब तक मैं तुम्हारी सेंट को इनहेल नहीं करूँगा मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। और वो ये कहकर उनके चेस्ट में अपने नेक को हाइड कर लेते हैं और उधर फिर से वो नोज़ को रब करते हुए उधर बहुत ही प्यार से सॉफ्टली किस करना शुरू कर देते हैं। ते वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वेट किसेस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कुकी ना चाहते भी मौन करने लगते हैं। और कुकी के मौन सुनते ही ते टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और वो उन्हें ऊपर आ जाते हैं उनके और फिर से उन्हें लिप्स पे किस करने लगते हैं और वो स्मग करके अपने मन में कहते हैं कि बेबी बॉय, मेरे को पता है कि तुम्हें मैं कैसे कंट्रोल करूँगा। और वो ये कहकर उनके चेस्ट पे फिर से किस करना शुरू कर देते हैं और वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा लिक करना शुरू करते हैं उनकी निप्पल पे। वो बहुत देर तक उनके निप्पल को बारी बारी करके बाइट करते हैं और उनका टेस्ट लेने में बिजी हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुकी बस हर सेकंड ते के नाम को लेके मौन कर रहे होते हैं। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से ते के नाम से मौन करते हैं, जिसकी वजह से ते भी काफ़ी हॉट फील करने लगते हैं अपने बेबी बॉय के माँ से। इतनी स्वीट वॉइस में अपने नाम को सुन के ते बहुत ज़्यादा हॉट फील करते हैं और वो तुरंत ही कुकी की पूरे क्लोथ्स को उनकी बॉडी से रिमूव कर देते हैं और ख़ुद भी अपने क्लोथ्स को उतार के ते कुकी के ऊपर आ जाते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा किस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बस कुकी बेबस होकर मौन करते रहते हैं और ते कंटिन्यूसली कुकी के साथ लव मेकिंग करते रहते हैं। वो ऐसे ही अपने हनीमून के 20 डेज़ पूरे कंप्लीट करते हैं, जो ते ने डिसाइड कर रखा था 1 मंथ का हनीमून, वो अच्छे से कंप्लीट करते हैं और फिर वो कोरिया वापस आ जाते हैं, जहाँ पे आके कुकी कहते हैं कि अब मैं फाइनली रिलीफ की सांस लूँगा, मुझे ते कहीं नहीं लेके गए, ते आप बहुत बुरे हो। तो उनकी ये बात सुन के कहते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम घूमेंगे और वो ये कहकर फिर से उनके लिप्स पे एक बहुत ही सॉफ्ट सी किस करते हैं, जिसकी वजह से कुकी कहते हैं कि अब नहीं, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ नहीं करने दूंगा अपने साथ। और ये कहकर वो स्माइल करते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर डियर।